आज आप सबको सबसे पहले माजरत थोड़ी सी देर होने के मैं मुर्तज़ा मसूद तशरीफ लाएं। मुर्तज़ा मसूद। भरपूर बारिश और मेरे के साथ ये भी ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे कि जो मसूल है इसका प्रॉपर बजट से इस्तेमाल हो जाए और आपने जो इनको फौरन ये भी लेते हैं और पेट करके उसको तारीफ होती और ताकि ऐसा निज़ाम बने कि उसका ऐसा सेटअप पीछे बन जाए जिसके साथ उनके उनको भी प्रॉब्लम पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब किसी कोई चीज़ चोरी की जाए। अभी गुल साहब तशरीफ लाएं। जनाब फयाज अपनी गाड़ी का चौधरी सुहेल साहब तशरीफ लाएं। सुहेल नासिर शहजाद इकबाल साहब एहसान अली साहब मसूद खान साहब फरहान साहब सुलेमान खान साहब कॉन्फ्रेंस में आने में मुझे ताख़ीर हो गई, उसके लिए उम्मीद करता हूँ आप माजरत कबूल करेंगे मेरी। सबसे पहले आज का जो प्रेजेंट एजेंडा है हमारा, जो एसपी साहब हैं हमारे पोटोहार, उनके डिवीज़न की परफॉर्मेंस है विज़-अ-वी कार लिफ्टिंग और कार चोरी के हवाले से। इन्होंने अच्छी मेहनत की है पिछले तकरीबन कुछ अरसे में, और उन्होंने काफ़ी कारें इनकी टीम ने रिकवर की हैं, काफ़ी मोटर बाइक्स रिकवर की हैं। वो हम चाह रहे हैं कि आज उनके ओनर्स को प्रोवाइड किया जाए, और एक इसी बहाने ये जो हमारा ये डिवीज़न वाइज हम चलेंगे, तो हमने कहा कि उस सिलसिले की पहली कड़ी है कि पहले एक डिवीज़न की कारें हम जो हमने रिकवर की हैं वो उनके मालकान को हवाले की जाएँ। इसमें 22 कारें हैं और 24 मोटर बाइक्स हैं जो कि आज हम इनके ओनर्स के हवाले करेंगे।
आपको पता है कि कार या जो भी ट्रांसपोर्ट होती है हमारी जो है ना जनरली लोगों की काफ़ी एक बड़ी एसेट होता है, बहुत एक उसका तकलीफ़ होती है लोगों को जब उनकी वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिस पे वो काम पे भी जाते हैं, जिस पे वो बच्चों को स्कूल भी लेके जाते हैं, और वो सारी चीज़ें अगर कहीं पे किसी से गुम हो जाती है तो प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उस एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लोगों को। तो जिनको मैं कहूँगा कि शायद इसमें हमें भी ज़रा कोशिश मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए कि लोगों की इस तरह की किसी एसेट पे जब वो गुम होती है तो हम उनको एक तो एश्योरेंस करवाएं और पूरी मेहनत करें, हमारे ऑफिसर्स पूरी मेहनत करनी चाहिए उनको कि इनको रिकवर भी करके दें। उम्मीद है कि ये मेहनत जो इन्होंने इन गाड़ियों को रिकवर करने के लिए की है ये बाकियों के लिए भी करेंगे और इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। एक तो ये था, दूसरा इसमें ये था कि काफ़ी अरसा भी हो गया था आप लोगों से मुलाकात भी, मेरी प्रेस से भी मुलाकात एज सच नहीं हुई थी। सो एक हम ये सोच रहे थे कि हमारी एक इंटरेक्शन भी इससे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हो जाए। जो सीक्वेंस है हम यही करेंगे, इस वक्त हम तमाम जो ओनर्स हैं उनको कीज़ उनकी गाड़ियों की वापस करेंगे ताकि वो अपनी गाड़ियाँ ले जा सकें, और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई सवाल जवाब होंगे तो हम उसके बाद वो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि आज जो परफॉर्मेंस है और जो है ये पोटोहार डिवीज़न के हवाले से अगर किसी को कोई इंडिविजुअल कोई उसका वो चाहिए तो हम एसपी साहब पोटोहार को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंडिविजुअली आप लोगों से अपने जो है ना डिवीज़न के बारे में बता भी सकें कि क्या वो एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें वो कर चुके हैं या मज़ीद बेहतरी लेकर आएंगे अपने डिवीज़न में। शुरू करें मेरे ख्याल में। गाड़ी चलाने शुरू करें। पहला क्या सवाल था? जी जी ठीक। ठीक जी। साले साहब, मैं जहाँ तक पहले आप बिहेवियर की बात की हमारे पुलिस ऑफिसर्स की और उनके अपने स्टाफ के साथ, मेरा अपना बिहेवियर जिस तरह का है मैं तमाम अपने ऑफिसर्स से वही बिहेवियर एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे बुरा ना एक्सपेक्ट करता हूँ ना उसको टॉलरेट करता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये कंप्लेंट मुझे भी रिसीव हुई है, ठीक है, और इंशाल्लाह आप उससे बेफिक्र रहें, मैं अपने अफसरान को भी उसी तरह तंबीह करूँगा कि न सिर्फ आवाम के साथ बल्कि हमारे जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने अपना रवैया सही रखना है। सो इस चीज़ की जो भी कंप्लेंट अगर मुझे मज़ीद भी आएगी हम उसको मज़ीद भी उसी तरह डील करेंगे और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। कोशिश मेरी यही होती है कि जो जिस तरह कहा जाता है कि पुलिस के जो लीडरशिप है हमने लीडरशिप बाय एग्ज़ाम्पल करनी है,
तो वो लीडरशिप बाय एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि अगर मुझे किसी से नाराज़गी भी है या किसी को कोई सज़ा जज़ा भी देना है तो वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपने रवैया अपना इखलाक उनसे बेहतर रखता हूँ और यही मिसाल मैं सब के लिए इसीलिए कायम रखता हूँ। जहाँ तक आपकी दूसरे सवाल की बात हुई कि अभी जो 2 थानों का वो था, इसमें जो हमारा एक प्रिंसिपल एक्यूज्ड था जो एक केस का, वो हमने उसमें अरेस्ट भी किया। ये नहीं कि पुलिस पसपा होकर आई है, हाँ उसमें वहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आई है और आप उससे इंशाल्लाह पुरएतमाद रहें कि हम उस पर जो है ना कोई हाथ हौला नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये जो बात हुई है, जो पूरे मोहल्ले ने वहाँ पे जिस भी रीज़न से वो आके, वो वीडियो मैंने भी देखी है जहाँ पे उन्होंने बदजुबानी की है और पुलिस को, जो पुलिस का अपने काम के लिए गई थी उसके ऊपर रेजिस्टेंस दी है, तो उसको हम इस तरह जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आपकी इस बात को हम पूरा करेंगे। नहीं जी, उनका कोई रोल नहीं। देखें, ये जो है सादकाबाद वाला जो इंसिडेंट है, उसमें अभी तक कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं हुआ, ज़ेरे तफ्तीश है। काफ़ी सारी लीड्स हमें मिली हुई हैं। इंशाल्लाह जब किसी कॉन्क्रीट नतीजे पे हम पहुंचेंगे, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, तो हम आपको उसके ऊपर अलहदा से बुला के आपको प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे। देखें, जहाँ तक ये गैंग्स की बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे ऑफिसर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ हद तक वो कर चुके हैं। हम वाकई मैंने अभी तक उनको गो हेड नहीं दिया कि उसके ऊपर वो करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी कार्रवाई करें उन गैंग्स के ख़िलाफ़, वो एक मुकम्मल कार्रवाई हो जिसमें हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो और हम प्रॉपर एक प्लान के तहत जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। कोई इस तरह का काम ना हो जिसमें कि हमें फिर जिस तरह एक बात हुई कि कहीं पसपाई हो या कोई नाकामी हो। सो हम पहले सारा डेटा इकट्ठा करेंगे और उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्लान बना के उनके ख़िलाफ़ काम करेंगे। आप इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे, बहुत जल्द उस पर काम करेंगे। अच्छा, जहाँ तक ये जमात दावा और इनकी बात है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FIF के ख़िलाफ़ जो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया है, इसमें लोकल पुलिस कोई इसका रोल नहीं है। ये जो है CTD वाले लीड रोल कर रहे हैं, और दूसरा जो इनके इदारे हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि उनको सील कर रही है, तो मेरे पास उनका डाटा नहीं है माजरत के साथ। लेकिन मेरे पास क्योंकि हमारा उसमें रोल ऐसा बहुत लिमिटेड है, तो हमें इतना नहीं पता। अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ ये CTD कर रही है जी। ये पतंगे गौरी टाउन में बिक रही है जहाँ पे मैं नहीं रोक सकता उसको। आपका KP में जो है ना उस पर कोई बैन नहीं है, वहाँ से सारी पतंगें बनती भी हैं, उधर से आती भी हैं, चलो कुछ इधर भी बनती होंगी मैं कहता हूँ, लेकिन आपने एक अलहदा जो है ना कानून बनाया है मुख्तलिफ जगहों के लिए, जो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल कर देता है कि वो लेकर आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। फिर तीसरी बात आपने की हमारे पुलिस ऑफिसर्स की कि जो इस काम में इन्वॉल्व रहे। मुझे एक शिकायत इसकी मिली थी, उस पर हमने बिल्कुल इंक्वायरी भी की है और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिए है। जिस मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि और भी मेरे साथ रहें, उससे पहले भी लोगों को बताएं। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ हैं, लेकिन इस चीज़ को हाईलाइट करें कि दिस इज़ नॉट अ पुलिसिंग इशू। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको मज़ीद हाईलाइट करें कि ये पुलिसिंग का इशू नहीं है। देखें, जहाँ तक आपकी बाकी चीज़ों की रिकवरी और उसकी वापसी की बात है, इंशाल्लाह हम आगे उन चीज़ों की भी वापसी इसी तरह पब्लिकली कर लेंगे, तो आपको
ज़्यादा एतमाद बढ़ जाएगा आपका। एक दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की कि जो डकैत या कोई और लोग जो हम पकड़ते हैं, देखें अगर हम पकड़ते हैं, इधर अदालतें भी हैं, हम उनको पेश करते हैं और वहाँ पे अदालतों में उनकी शनाख्त परेड भी होती है और वही मुद्दई जिन्होंने जहाँ जिनकी वारदातें होती हैं वो खुद ही उनको शनाख्त भी करते हैं कि हाँ जी वाकई ये वही लोग हैं, और उनको उन CCTV फुटेजेस से और उनकी तस्वीरों के साथ हम कंपेयर भी करते हैं। ये नहीं होता है कि वो बंदे नहीं पकड़े जाते, बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम सबको पकड़ेंगे। जी ठीक है, ओके। जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ पे गेट्स क्यों लगे हुए हैं थानों के या मुख्तलिफ़ जगहों के, देखें आपने खुद ही उसका जवाब भी अपने सवाल में ही शामिल कर लिया कि यहाँ पे दहशतगर्दी भी रही है, सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात रहे जिनकी वजह से ये गेट्स लगे। हाउएवर तमाम के लिए दरवाज़े खुले हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि तमाम SHOs के जो है ना 3 से लेके 5 बजे तक पब्लिक डीलिंग के लिए उनको पाबंद किया हुआ है कि वो अपने दफ्तर में बैठेंगे और उनको इजी एक्सेस देंगे सब के लिए, तमाम SHOs। और उनके देखें वो मेरे ख्याल में तो मीडिया पे भी आया था जिसमें मीडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था अच्छे तरीके से कि इन तमाम के दफ्तरों में हमने कैमरे लगाए हुए हैं, और अगर आप अभी देखना चाहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं भी उसको देख सकता हूँ किसी भी वक्त इनके थानों को कैमरों के थ्रू, ताकि ये अवेलेबल हों आवाम की खिदमत के लिए। तो कोशिश हमारी यही होती है, और अगर वो ना बैठे हों उस दौरान तो हम उनको जो है ना पूछते भी हैं उनसे। तो इनकी ज़िंदगी तो हमने ऑलरेडी बड़ी मुश्किल बनाई हुई है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि सब इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो आपकी खिदमत करने के लिए कि उन्होंने आपकी खिदमत करनी है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि हाँ एक बंदा हाँ जी जी ये बड़ा अच्छा, थानों की बिल्डिंग्स, ये मैं आपको बताऊं, थानों की बिल्डिंग्स की बात बिल्कुल है। हमारे 8 पुलिस स्टेशंस हैं जिनके हमने बिल्डिंग्स के केसेस भेजे। 4 का हम कोशिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली कोई उसके थानों की बिल्डिंग्स के पैसे मंजूर हो जाएं। 8 इस तरह के हैं जिनके अभी पुलिस स्टेशंस के लिए हमें ज़मीनें दरकार हैं। हमने गवर्नमेंट से टेकअप किया हुआ है कि हमें ज़मीन आइडेंटिफाई करके भी दे रहे हैं, और ताकि वो ज़मीन हमें ट्रांसफ़र करके दे दी जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा। आज जो मीटिंग हुई थी मेरी, वो उसमें ये पॉइंट सारे उठाए गए थे। 4 पुलिस स्टेशन के हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें अप्रूवल मिल जाएगी और उनके थानों के काम शुरू हो जाएंगे, जिसमें थाना सादकाबाद, चौंतरा, कलर सईदा और एक और थाना है वो अपडेट थाना पीर वधाई, ये शामिल हैं 4 जिनके ऑलरेडी केसेस बन चुके हैं। होपफुली अगले साल उसका अप्रूवल हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे थाने जिनकी ज़मीन नहीं है अवेलेबल, उसका भी केस हमने भेजा हुआ है, वो भी हो जाएगा। एक और सवाल आप लोगों का था कि थानों में नफरी क्यों नहीं है। थानों में नफरी अवेलेबल है, कहीं पे थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी है वो हम क्राइम के मुताबिक रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थाना सादकाबाद इस वक्त अगर जहाँ पे क्राइम सबसे ज़्यादा हमारा चल रहा है और इश्यूज़ भी ज़्यादा चल रहे हैं, वहाँ पे 160 बंदा पोस्टेड है, ठीक, और वहाँ पे मौजूद है। कुछ थाने होंगे जहाँ पे कम हो गए। आप लाइंस में आपकी कोई बहुत ज़्यादा नफरी नहीं अवेलेबल, लाइन की सिक्योरिटी की नफरी है, लाइन की अपनी नफरी है, लाइन की एलीट की नफरी है, और हमारी एंटी रॉयट्स की नफरी अवेलेबल है, जो कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए अवेलेबल होती है। मज़ीद ये कि आप ये देख लें कि हमारी और भी काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स होती हैं लाइन में। हमारी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए भी नफरी अवेलेबल रहती है, जो कि PM का, प्रेसिडेंट का या कोई और VVIP आ जाते हैं, उनके सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ लगती हैं। फिर उसके बाद आप ये देख लें कि हमने सिक्योरिटी करनी होती है अदालतों की, हमने सिक्योरिटी करनी होती है चेक पोस्टों पे, हमने सिक्योरिटी बहुत सारी और ड्यूटीज़ करनी होती हैं, ठीक है। और वहाँ के लिए हम कोशिश करते हैं कि मज़ीद नफरी भी जो है ना मंजूर करवाई जाए ताकि ये सारा क्लियर हो जाए। आए बाकी खाने पे कब लगाते हैं।